हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से फटाफट में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 को लेकर बात करने वाले हैं, जो चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया है। इस वीडियो को देखकर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले हम यही कहेंगे कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए। इसमें कुछ पॉइंट्स हम बात करेंगे जिसको आप लोग लिख लीजिएगा, और उसके बाद से टेक्निकल मैनुअल का आप पहला चैप्टर पढ़िएगा। समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आएगा उसमें क्या बात किया गया है, और माइंड में बैठ जाएगा। फिर आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ, इस समय ऐसा ऐसा हुआ था। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। कंडीशन फिर से सुनिएगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और जो कुछ भी हम बताएंगे उसको नोट करिएगा, ठीक है। बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम में सर्वे के कुछ नियम के बारे में बात किया गया है, और ROR राइट, रिकॉर्ड ऑफ राइट और नक्शा निर्माण के बारे में बताया गया है। लेफ्टिनेंट विनगेट को 1835 में पहली बार सर्वे ऑफ सुपरिटेंडेंट के पद पर नियुक्त किया गया, और 1875 में बंगाल सर्वे अधिनियम का और 1885 में बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम का अधिनियमित मतलब बनाया गया उसको। बंगाल सर्वे अधिनियम जो 1875 में बनाया गया, उसके अनुसार ज़मीन का कैसे मापी करना है, क्या क्या रूल्स होना चाहिए, उसके बारे में उस अधिनियम में बात किया गया है। 1885 बंगाल बिहार काश्तकारी अधिनियम में कुछ अपडेट किया गया 1934 में, और उसमें ये अपडेट किया गया है कि अधिनियम के धारा 1 और उपधारा 1 में बंगाल शब्द को हटाकर बिहार के नाम से उसको रखा गया। बिहार मतलब बंगाल को हटाकर बिहार रखा गया वहाँ पे, और इसी कारण से अब ये जो अधिनियम है वो बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के रूप में परिवर्तित हो गया। 20वीं सदी के शुरुआत में बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में 85 के अधिनियम में धारा 101 से लेकर 115 तक के जो नियम बताए गए हैं उसके अनुसार कैडेस्ट्रियल सर्वे किया गया, और ROR और नक्शे का निर्माण किया गया। जो अपने पास टेक्निकल चीज़ें थी उसको हेल्प से, जैसे कि जरी वगैरह हो गया। ये अधिनियम बहुत ही जानना जरूरी है, इसको समझना। 1950 के बिहार भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधान में क्या वर्णन किया गया है, तो इसके बारे में हम बता दें कि 1950 में क्या हुआ था ये इस अधिनियम में, कि बीच के लोग जो थे ना उसको हटा दिए गए। जैसे कि सरकार और जो खेती करते थे उनके बीच में ये भी थे ज़मींदार लोग, जो अपने थ्रू ज़मीन देते थे खेती करने वाले को, ठीक है, और खेती करने वाले से कुछ लेते थे, और जो लेते थे उसके कुछ % में टैक्स जमा करते थे गवर्नमेंट को, और इस अधिनियम के अनुसार इसको हटा दिया गया। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे कि गांव में कुछ बैल या भैंस खरीदने जाते हैं तो एक बीच में दलाल आ जाता है। दलाल को देंगे 20,000, जिसका बैल होगा उसको देगा 17-18 हज़ार, बाकी 2,000 अपने पास रखेगा। तो ये चीज़ें को उसमें से दलाल को हटा दिया गया बीच से। अब डायरेक्ट जो खेती करते थे उनके और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन हो गया, बस। और इसी रिलेशन को निभाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, ज़मींदार लोग को जो कुछ भी सहूलियत हो वो देने के लिए राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का राज्य स्तर पर तथा क्षेत्रीय स्तर पर निम्नलिखित प्रशासनिक स्वरूप निर्मित हुआ, जो इस तरह से देख सकते हैं। मंत्री के नीचे प्रधान सचिव, सचिव, ऐसे करके ये सब सेवा प्रदान करने के लिए जो खेती करते हैं उन लोगों को सहूलियत हो, उन लोगों को क्या क्या सेवा दिया जाए, ये सब के बारे में के लिए सहूलियत के लिए ये सब का निर्माण किया गया। और आगे ये चीज़ें देख सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं निदेशालय भू अभिलेख परिमाप के दिशा निर्देश के अधीन राजस्व विभाग द्वारा बिहार के 25 जिलों में रीजनल सर्वे प्रारंभ किया गया। और कब किया गया, कैसे किया गया, इसका विवरण ये चीज़ जिला वाइज देख सकते हैं आप। नीचे कुछ नोट में ये बताया गया है कि कुछ ही ज़िले का रीजनल सर्वे पूर्ण हो पाया, सही से मतलब पूरा हो पाया, और इसमें से 12 ज़िले कुछ ऐसे भी हैं बिहार के जिसमें अभी भी कैडेस्ट्रियल सर्वे ही उसी का नक्शा और खतियान अभी भी चलता है। अगला टॉपिक लेते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011। ये सब जितना भी टॉपिक है इसमें बहुत ही लंबा बात किया जा सकता है, लेकिन हम इसमें इतना ही बात कर रहे हैं जितना आप लोग को ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में अगर कुछ आए इससे रिलेटेड तो आप लिख सकते हैं।
इस अधिनियम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके नक्शा और आरओआर रिकॉर्ड ऑफ राइट और बनाने के बारे में प्रावधान बताया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 का लक्ष्य ये है, मतलब ये है कि भूमि से जुड़ी जानकारी जैसे कि नक्शा हो गया, आरओआर हो गया, या रजिस्ट्री कागजात हो गए, या फिर उसका ब्यूरो वगैरह हो गया, वो कहीं भी कभी भी उपलब्ध किया जा सकता है। ये डिजिटल इंडिया को भी सपोर्ट करता है और इसी के अंतर्गत आप सबका जितना भी संविदा कर्मी है, आप सबका ज्वाइनिंग लिया जा रहा है इसी विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत। इस बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है। वो दोनों कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके भूमि अभिलेखों का संधारण एवं अद्यतीकरण। इसमें कहने का मतलब ये है कि भूमि का जो रिकॉर्ड्स है, जैसे कि आगे भी लिखी पढ़ी होती रहेंगी, जैसे कि आपने हमको बेचा, हमने किसी और को, वो किसी और को, ऐसा करके, तो ये सब चीज़ें अपडेट होता रहेगा इस तकनीक का प्रयोग करके, आधुनिक वाला। सेकंड नंबर में ये है कि BSWAN के माध्यम से कनेक्टिविटी बना रहेगा सब आपस में। राजस्व न्यायालयों का विवरणी ये अगला टॉपिक है और इसमें ये जानने वाला है कि इसमें सबसे ऊपर क्या होता है। जैसे कि राजस्व न्यायालयों के शीर्ष क्रम में सबसे वरीय न्यायालय राजस्व पार्षद है और जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं। अगला टॉपिक है 6 नंबर, विभिन्न भूमि अधिनियमों का विवरण जो राजस्व न्यायालय के दायरे में आते हैं। बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885, ऐसे करके ये चीज़ें आती हैं और इसके बारे में हम बताएंगे। फ़िलहाल आप लोग को बस इतना ही जानना कि कौन कौन सी अधिनियम आता है। ये निदेशालयों और कार्यालयों के विवरणी कुछ इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, ये चीज़ें देख सकते हैं। और इसी के साथ अपना अध्याय 1 ख़त्म होता है। आपके टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन भी है कि बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 क्या है और किसान के ऊपर इसका क्या असर हुआ। ये चीज़ें आप किसी पेपर पर लिखकर डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, भेज सकते हैं उस पर। और अध्याय 2 का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अगला वीडियो उसी के ऊपर आने वाला है। इस अध्याय का पहले का कुछ भाग एक दूसरे वीडियो में अवेलेबल है, जो आप देख सकते हैं बिहार LRC के प्लेलिस्ट में जाके। प्लेलिस्ट में पहले से भी 2-4 और वीडियो अवेलेबल है, जिसको देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है जानकारी के लिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके पास कोई भी सवाल और सुझाव हो तो वो भी डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।